नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 1 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका का साधना जिसका नाम है उसका पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि एक बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई, सबसे पहले हम जानेंगे बड़ी ई हम लिखते कैसे हैं। ये बच्चों आपकी बड़ी ई है और इसका जो मात्रा रूप है वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, इस तरीके से। हमने अभी पिछले पाठ में छोटी ई की मात्रा पढ़ी थी, जो कि ऊपर से नीचे आती थी, लेकिन अब ये बड़ी ई है, तो बड़ी की मात्रा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो आइए अब कुछ शब्दों को देखते हैं बड़ी की मात्रा वाले। जैसे पहले हमने लिखा ख, र। अगर हम दोनों को मिला के पढ़ते हैं अभी, तो ये होता है खरा खर। लेकिन यहाँ पर हमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे, ख यानी ख पर लगाना है। तो मैंने अभी बताया था कि बड़ी की मात्रा हमेशा नीचे से आती है, तो जिस भी हम वर्ण पर लगाएंगे उसके नीचे से ही मात्रा आएगी। जैसे हम यहाँ लगाते हैं खी। अभी पहले था ख, अब हो गया खी और ये र, तो क्या हो गया खीर। क्या होगा, खीर। दूसरा शब्द देखते हैं त र, तरा तर। और जब इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी तो इसका रूप बदल जाएगा। जैसे त पर बड़ी की मात्रा ती, तो अब हो गया ये ती। त पर बड़ी की मात्रा ती र, क्या हो जाएगा तीर। आगे चलते हैं, एक और देखते हैं द आ, द आ, क्या हो गया दादा। अभी क्या हुआ ये दादा। अगर हमें दूसरे द पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है तो यहीं से हम इस तरह से लेंगे। अब क्या आ जाएगा ये दादी। क्या हुआ दादी। आगे चलते हैं प आ और ये हो गई ई। अब तो क्या हो गया पी। पहले था प, अब हो गया पी। ल आ, ये हो गया ला, तो क्या आ जाएगा पीला। क्या होगा बच्चों पीला। अब नीला लिखना है, चलो हमें नीला। तो पहले हमने क्या बोला नी, तो पहले हम नी लिखेंगे। नी के लिए हमें कौन सा अक्षर चाहिए, पहले कौन सा वर्ण न। अब इसको नी बनाने के लिए हमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है। तो हो गया ये नी। ला के लिए ल और आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा ला, तो क्या हो जाएगा नीला। क्या होगा बच्चों नीला। आगे चलते हैं मीना। तो मीना के लिए पहले हम क्या लिखेंगे म, फिर बड़ी की मात्रा मी न आ, तो क्या हो जाएगा मीना। क्या हो जाएगा मीना। तो बच्चों क्या हुआ ये मीना। चलिए आगे एक और शब्द देखते हैं तितली। अगर हमें तितली लिखनी है तो क्या करेंगे, पहले ती, ती ती बोला जा रहा है ना, तो त पर छोटी की मात्रा ती, त ली। तो ला पर कौन सी मात्रा आएगी बड़ी की, तो क्या आएगा तितली। तितली क्या होगा तितली। आइए एक और शब्द पढ़ते हैं खिचड़ी। खिचड़ी पहले ख, फिर छोटी ई, तो हो जाएगा खी। च ड़ और उस पर बड़ी की मात्रा, क्या आ जाएगा
खिचड़ी। तो बच्चों समझ में आया? पहले ख था, फिर बड़ी की मात्रा खीर, प बड़ी की मात्रा पी, ला पीला, त बड़ी की मात्रा तीर तीर, न बड़ी की मात्रा नी, ल आला नीला, म बड़ी की मात्रा मी, न आ ना मीना, द अ द ई दादी, तितली तितली, खिचड़ी खिचड़ी। तो बच्चों समझ में आया? बड़ी की मात्रा हम हमेशा वर्ण के नीचे से लगाते हैं। आइए अब अक्षरों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईद, द पर बड़ी की मात्रा दी, पक दीपक, चील घड़ी, साड़ी, तितली, लकड़ी, मटकी, गिलहरी। यानी जब बड़ी की मात्रा का हम उच्चारण करते हैं तो वो लंबा होता है। ई तो गिलहरी गिलहरी। अब कुछ और शब्द दिए हुए हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। खीर, तीर, गली, नीला, पीला, दादी, चींटी, कहानी, जमीन, चीतल, गीदड़, तरकारी, तस्वीर। तो ये बच्चों कुछ शब्द थे बड़ी की मात्रा के। अब हम इन्हीं शब्दों से बने एक छोटा सा पाठ पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ो और समझो। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको फिर याद भी करना आपको। मीना आओ, गीता आओ, अमर आओ, अमीन आओ, दादी ने खीर बनाई। तो किस किस को बुलाया जा रहा है? मीना को, गीता को, अमर को, अमीन को। इसलिए क्योंकि दादी ने खीर बनाई है, खीर खाने के लिए। मीठी मीठी खीर बनाई, मीना आई, गीता आई, मीना, गीता, अमर, अमीन ने मीठी खीर खाई। तो दादी ने खीर बनाई, चारों बच्चों को बुलाया गया। किस किस को? मीना को, गीता को, अमर को, अमीन को, और उन सभी बच्चों ने खीर खाई। आइए अब आगे पढ़ते हैं। बगिया में थी तितली, बगिया में थी तितली। तितली कहाँ थी बच्चों? बगिया में। बगिया में थी गिलहरी, बगिया में थी गिलहरी, और बगिया में कौन था? गिलहरी। बगिया में थी चिड़िया, बगिया में थी चींटी, बगिया में थी चींटी। तितली उड़ी, चिड़िया उड़ी। बच्चों तितली भी उड़ गई और चिड़िया भी उड़ गई। गिलहरी न उड़ सकी, और गिलहरी नहीं उड़ सकी क्योंकि उसके पंख नहीं होते। चींटी ने उड़ सकी, चींटी भी नहीं उड़ सकी थी क्योंकि उसके भी पंख नहीं होते हैं बच्चों। बगिया में ही रह गई, चींटी दाल चावल लाई, चींटी दाल चावल लाई। अगर हम आपसे पूछें चींटी क्या लाई, तो आप क्या बोलोगे? दाल चावल। गिलहरी ने खिचड़ी बनाई, गिलहरी ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खाई, खिचड़ी खाई। आइए एक बार और दोबारा पढ़ते हैं इसको। बगिया में थी तितली, बगिया में थी तितली, बगिया में थी गिलहरी, बगिया में थी गिलहरी। बगिया में थी चिड़िया, बगिया में थी चिड़िया, बगिया में थी चींटी,
बगिया में थी चींटी। तो बच्चों बगिया में कौन कौन था? गिलहरी, तितली, चिड़िया, चींटी। तितली उड़ी, चिड़िया उड़ी। तितली उड़ी, चिड़िया उड़ी, गिलहरी न उड़ सकी। तो बच्चों कौन कौन उड़ गया? तितली उड़ गई और चिड़िया उड़ गई। अब बगिया में कौन बचा? गिलहरी न उड़ सकी, चींटी न उड़ सकी। और ना तो गिलहरी उड़ सकी और ना ही चींटी उड़ सकी, क्योंकि उन दोनों के पंख नहीं थे। बगिया में ही रह गई, चींटी दाल चावल लाई। चींटी दाल चावल लाई, गिलहरी ने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी खाई, खिचड़ी खाई। तो बच्चों इस पाठ को आप कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। जो इसमें 2 आपको छोटी-छोटी कविताएँ सी दी हुई हैं, उन दोनों को अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इन्हीं कविताओं से प्रश्न भी बनते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी बनते हैं। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस पाठ को पढ़ना है।